नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सिविल सर्विसेज के संदर्भ में हम एप्टीट्यूड की बात करते हैं। जब हम ये कहते हैं कि मिस्टर ए में सिविल सर्वेंट बनने का एप्टीट्यूड है, तो हमने क्या देखा ऐसा मिस्टर ए में कि हम ये कह रहे हैं कि उसके अंदर अच्छा सिविल सर्वेंट बनने का एप्टीट्यूड है। कहने का एसेंस यहाँ पर यह है कि सिविल सर्विसेज के लिए किस प्रकार के एप्टीट्यूड की आवश्यकता होती है। सबसे पहला देखो, हार्ड वर्किंग। दूसरा, वर्किंग थ्रू डेडलाइंस से पहले काम कंप्लीट कर सके। परसिवियरेंस मतलब दृढ़ता। कोई काम कर रहे हो आप, बीच में कोई डिफिकल्टीज आती हैं, डिफिकल्टीज का सामना करते हुए जब आप अपने काम को कंप्लीट करते हो तो इसे दृढ़ता कहते हैं। चौथा, एबिलिटी टू डील विद डिफरेंट पीपल, अलग अलग तरह के लोगों से डील करने की क्षमता। पांचवा, लीडरशिप। छठा, डिसाइसिवनेस मतलब अच्छा डिसीजन लेने की क्षमता। सातवां, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की एबिलिटी। आठवां, सिविल सर्विसेज के लिए जो वैल्यूज होती हैं उन वैल्यूज को डिफिकल्ट सिचुएशन में भी होल्ड करने की एबिलिटी। तो ये काइंड ऑफ एप्टीट्यूड है सिविल सर्विसेज के लिए। वैसे तो देखो, इनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सोसाइटी से एक्वायर की जा सकती हैं, लेकिन फिर भी देखो, जब हम ये कहते हैं किसी पर्सन में, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए में सिविल सर्वेंट बनने का पोटेंशियल है, तो हमें कुछ प्री कंडीशंस जरूर चेक करनी चाहिए कि वास्तव में उस पर्सन के अंदर सिविल सर्वेंट बनने का पोटेंशियल यानी एप्टीट्यूड है या फिर नहीं है। कौन सी वो प्री कंडीशंस हैं? जैसे उस पर्सन में सर्विस मोटिव है या फिर नहीं है। क्या वो पर्सन सिर्फ पैसों के लिए या फिर हाई स्टेटस के लिए सर्विसेज में एंटर करना चाहता है, या फिर वास्तव में वो लार्जर गुड के लिए काम करना चाहता है, उस पर्सन के अंदर सर्विस मोटिव है। दूसरा, एबिलिटी टू कंट्रोल डिजायर्स। क्या वो पर्सन अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर सकता है या फिर नहीं कर सकता। क्या वो पर्सन अपने इमोशंस पे काबू पा सकता है या फिर नहीं पा सकता। नेक्स्ट, क्या वो पर्सन हार्डवर्किंग है, अनुशासित वे में अपनी लाइफ गुजार सकता है या फिर नहीं गुजार सकता है। नेक्स्ट, क्या उस पर्सन में क्षमता है रिस्क लेने की या फिर नहीं है। सबसे लास्ट में देखो, एज ए सिविल सर्वेंट काम करते वक्त बहुत सारी डिफिकल्ट सिचुएशंस आती हैं, तो क्या उस पर्सन में डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकलने की एबिलिटी है या फिर नहीं है। तो ये सारी प्री कंडीशंस हम चेक करेंगे जब हमें ये डिसाइड करना हो किसी के अंदर सिविल सर्वेंट बनने का पोटेंशियल है या फिर नहीं है। ये तो देखो, हमने थोड़ा जनरल टर्म्स में डिस्कस कर लिया। अब हम स्पेसिफिक टर्म्स में बात करते हैं। जब सिविल सर्वेंट्स के लिए पोटेंशियल की हम बात करते हैं तो सिर्फ हम नॉलेज एंड स्किल की बात नहीं करते। मतलब सिविल सर्वेंट्स में ना सिर्फ नॉलेज और स्किल होनी चाहिए, वो तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा जब हम सिविल सर्वेंट्स के लिए पोटेंशियल की बात करते हैं किसी पर्सन में, तो उस पर्सन में वैल्यू और एथिक्स भी होने चाहिए, और क्षमता ये भी होनी चाहिए कि उन वैल्यूज को डिफिकल्ट समय में होल्ड किया जा सके। तो अगर यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछती है सिविल सर्वेंट्स के लिए किस प्रकार का एप्टीट्यूड होना चाहिए, तो आप 4 प्रकार की कॉम्पिटेंस बता सकते हो। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, सोशल कॉम्पिटेंस, एथिकल कॉम्पिटेंस और सबसे लास्ट में इमोशनल कॉम्पिटेंस। इन 4 प्रकार की कॉम्पिटेंस की आप बात करोगे जब यूपीएससी ये पूछेगी कि सर सिविल सर्वेंट्स के लिए किस प्रकार के एप्टीट्यूड की आवश्यकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस की। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस में देखो, ये सब चीज़ें आती हैं: एक्सपर्टीज, एफिशिएंसी, रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट, ड्यूटीफुलनेस, ऑब्जेक्टिविटी। जब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज, तब हम इन सबको एक एक करके डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ड्यूटीफुलनेस क्या है, इंटीग्रिटी क्या है, ऑनेस्टी क्या है, ऑब्जेक्टिविटी क्या है, उन सबको डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस में वो चीज़ें आती हैं जो ज़रूरी हैं सिविल सर्विसेज के प्रोफेशन के लिए। मतलब इन चीज़ों में योग्यता होना, पात्रता होना जरूरी है सिविल सर्वेंट बनने के लिए। दूसरी कॉम्पिटेंस की हम बात करें, सोशल कॉम्पिटेंस। देखो, ये सिविल सर्वेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो सोशल जो एक्सेप्टेड कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनको समझें, उनकी रिस्पेक्ट करें, और ऐसे ना बिहेव करें कि सोसाइटी के लोगों को ये लगता है कि पर्टिकुलर सिविल सर्वेंट तो हमारे कल्चरल प्रैक्टिसेस का तिरस्कार कर रहा है या फिर उन प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट काम कर रहा है। तो इससे तो जनता में इन असंतोष की भावना है वो बढ़ेगी।
ऐसा नहीं होना चाहिए कोई भी सिविल सर्वेंट। तो सिविल सर्वेंट के लिए ये जरूरी है कि वो लोकल कल्चर को समझे और उस कल्चर का रिस्पेक्ट करे। उस सिविल सर्वेंट का बिहेवियर इस प्रकार का होना चाहिए कि लोकल कल्चर की रिस्पेक्ट हो। नेक्स्ट बात करते हैं एथिकल कॉम्पिटेंस की। सिविल सर्वेंट के लिए ये जरूरी है कि वो एथिक्स की जटिलताओं को समझें। सिविल सर्वेंट को ये पता होना चाहिए कि कौन सा जो बिहेवियर है वो एथिकल बिहेवियर है, कौन सा बिहेवियर एथिकल बिहेवियर नहीं है। और सिविल सर्वेंट के लिए ये भी जरूरी है कि सिचुएशन कैसी भी हो वो हर एक सिचुएशन में एथिकल स्टैंडर्ड्स को होल्ड कर सके। ऐसा नहीं कि हाँ नॉर्मल सिचुएशन में एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा रहा है सिविल सर्वेंट के द्वारा, लेकिन जब कोई ना देख रहा हो तब अनएथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा रहा हो। नहीं, ऐसा नहीं। काफ़ी बार प्रेशर भी बहुत ज़्यादा आता है पॉलिटिशियंस की तरफ से या फिर अलग अलग सेक्शंस की वजह से तरफ से। तो सिविल सर्वेंट्स के लिए ये जरूरी है कि वो हर एक सिचुएशन में अपनी एथिकल वैल्यूज़ को, एथिकल स्टैंडर्ड्स को होल्ड कर सकें। सबसे लास्ट में इमोशनल कॉम्पिटेंस। सिविल सर्वेंट के लिए देखो ये भी काफ़ी ज़रूरी है कि वो अपने इमोशंस पर काबू पा सके। अब मान लीजिए कहीं दंगे हो रहे हैं, गोली चल रही है, तो सिविल सर्वेंट का काम है लीड करना वहाँ पर। अगर देखो सिविल सर्वेंट अपने डर पर काबू नहीं पा सकता है तो वो तो वहाँ से चला जाएगा। तो इमोशंस पे काबू पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इमोशंस पे सिविल सर्वेंट काबू नहीं पाएगा तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि एक्साइटेड हो गए कुछ गलत स्टेटमेंट दे दी जाए, उसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। बहुत बार रेड डाली जाती है सिविल सर्वेंट्स के द्वारा, तो वहाँ पे बहुत सारा पैसा देखे सिविल सर्वेंट का अगर मन फिसल गया, लालच आ गया तो फिर क्या फ़ायदा। मतलब इमोशंस पे काबू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।